अरे दीप्ति, हाँ, क्या हुआ? तेरी कोई पार्लर की अपॉइंटमेंट थी क्या? हेलो, आप प्लीज मुझे कोई हिंदू वर्कर दे दीजिए। मुझे इनसे कोई काम नहीं कराना है। मैम सारे स्लॉट बुक हैं। इनफैक्ट हमने तो कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय भेजा है आपके पास। मुझे कम एक्सपीरियंस वाली लड़की भी चलेगी, पर ये नहीं। सॉरी मैम, बट अभी कोई अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिर आप मुझे मेरे पैसे रिफंड कर दीजिए। मैम आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अभी देखता हूँ। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू। तूने अपनी कौन सी रिश्तेदारी निकालनी थी इससे? अपना काम निकलवाती और भेज देती। तुम्हें पता नहीं है क्या कि कैसे होते हैं ये लोग? टीवी नहीं देखते हो क्या तुम सुबह शाम? सुनिए मैडम, मेरी वाइफ ने जो आपके साथ मिसबिहेव किया उसके लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सर, हमारा तो काम है ये और हमें आदत है इन सब चीजों की। मैम ने तो फिर भी इज्जत से बात की। कई लोग तो गाली देकर निकाल देते हैं। हमें तो काम करना है सर, क्या ही कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ मैडम, क्या आप मेरी एक छोटी सी हेल्प करेंगी? सर मैम बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वो सब मैं हैंडल कर लूंगा। हेलो मैम, आपकी अपॉइंटमेंट थी। आओ आओ, तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ये मास्क क्यों लगाया हुआ है तुमने? वो मैम एक्चुअली कोल्ड कफ हो रहा है तो कस्टमर की प्रोटेक्शन के लिए लगाना पड़ता है। कुछ लोगी चाय पानी? अगर लेना है तो बता दो, क्योंकि अभी शुरू नहीं हुआ है, कुछ भी बना दूंगी। नहीं मैम, थैंक यू। नाम क्या है तुम्हारा वैसे? दिया। दिया। तुम्हारी कंपनी में और भी मुस्लिम वर्कर्स हैं क्या? हाँ जी मैम, सब रिलीजन के लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं। तुम्हें अजीब नहीं लगता क्या उनके साथ काम करना? नहीं मैम, इसमें अजीब क्यों लगना। मेरे पास आई थी अभी एक मुस्लिम वर्कर, मैंने तो बोल दिया कि मुझे नहीं कराना। हेलो। मैम हमने वर्कर भेज दिया है, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मास्क उतारो अपना। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा मास्क उतारो अपना। शिवम, शिवम, कहाँ हो? जल्दी आओ। शिवम, क्या हुआ? शिवम, मैंने कहा था ना तुम्हें कि इन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने इसे जाने के लिए कहा था और ये नाम बदलकर घर में आ गई। तेरी तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी ताकि तू कहीं और काम करने लायक ना रह जाए। दीप्ति, इसे ये सब करने के लिए मैंने ही बोला था। क्या? हाँ, एक बात बताओ दीप्ति, अभी थोड़ी देर पहले जब ये बुरखे में घर आई थी तब तुमने इसे घर से निकाल दिया था, और जब ये चेंज करके आई तो तब तुम्हें लगा ये बिल्कुल सही है। फर्क सिर्फ सोच रहा है दीप्ति, सिर्फ सोच रहा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे दिन रात सुबह शाम तुम देखते नहीं हो क्या न्यूज चैनल्स पे कि इनके लोग क्या करते हैं? इन्हीं न्यूज चैनल और सोशल मीडिया ने ना हमारी सोच को छोटा कर दिया है, एकदम छोटा। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम एक भी ऐसे मुस्लिम को जानती हो जिसने तुम्हारे साथ गलत किया हो? जानती हो? नहीं ना। और आप किसी ऐसे हिंदू को जानती हो
जिसने आपके साथ गलत किया हो? नहीं ना दीप्ति, हर कम्युनिटी में ना अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरे लोग हैं तो पूरी कम्युनिटी बुरी हो गई। मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त हैं और वो बहुत अच्छे हैं, एंड आई एम श्योर मैडम आपके भी बहुत सारे हिंदू दोस्त होंगे जो आपको बहुत प्यार करते होंगे। मजहब और रिलीजन कभी खराब नहीं होता, खराब होती है तो सिर्फ इंसान की सोच। मैडम, मैं आपसे एक बार फिर से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। इट्स ओके सर। ये लो, मेरा बचा हुआ सैंडविच खा लो। धन्यवाद मेम साहब। मेम साहब, मेरा प्यार भी ना बिल्कुल आपकी तरह ही दिखता था। सन्नी, दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करोगी? मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी है, तो क्या मैं सबसे शादी कर लूंगी? देखो दिया, मुझे दूसरे लड़कों का तो नहीं पता, मैं तुमसे सिर्फ अपने दिल की बात कह रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें पता है, तुम्हारा और मेरा मैच ही नहीं है। हमारा कलर डिफरेंस ही देख लो। मैं दूध की धुली और तुम तवे की जो बैक साइड होती है ना, बिल्कुल उसकी तरह काले। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे प्रपोज करने की? क्या कहा तूने? मेरी बीवी जैसा तेरा प्यार दिखता था? तू भी किसी से प्यार करता था? मैं उससे ना बहुत प्यार करता था, अपनी गर्ल से भी ज्यादा प्यार करता था उससे मैं। लेकिन 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 वो मुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन लेकिन अब क्या फायदा, अब तो उसकी शादी भी हो गई होगी। हाँ हाँ, और उसका बच्चा भी हो गया होगा, बिल्कुल ऐसा। ऐसा बच्चा। मैंने भी सोचा था कि हमारी शादी होगी, हमारा भी बच्चा होगा, हम उसको बहुत प्यार करेंगे, पर पता नहीं वो कैसा दिखता होगा। और मैंने सोचा था मैं उसका नाम ना चिंटू रखूंगा। हाँ, चिंटू। चिंटू रखूंगा। अरे तुम इस पागल की बातें क्या सुन रही हो खड़े खड़े? चलो यहाँ से। बाय बाय। सन्नी, मैं दिया। क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते थे कि मेरे प्यार में पागल हो गए? आखिर ये दिया यहाँ मिलने किससे आई है? इस पागल से? तुम दिया? तुम दिया नहीं हो। तुम दिया नहीं हो। नहीं, तुम दिया नहीं हो सकती। दिया तो मुझसे बहुत दूर चली गई। वो कभी मेरे पास नहीं आती। तुम बस उसकी जैसे दिखती हो। तुम दिया नहीं हो सकती। तुम दिया नहीं हो सकती। नहीं सनी, ध्यान से देखो, मैं वो दिया ही हूँ। क्या सच में? तुम सच में दिया हो? हाँ सनी, पर तुम्हारी ये हालत। तुम्हें पता है डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा है? डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ऐसे रहने में बहुत मजा आता है। हाँ, बहुत। और तुम्हें पता है मैंने ना दिया से ना मन ही मन में शादी भी कर ली। शादी भी कर ली। शिवम, तुम? दिया जरा मेरी बात सुनना, साइड में आओ। शिवम एक बार मेरी बात तो सुनो। शिवम, दिया प्लीज कुछ भी मत बोलना, क्योंकि मैंने सब कुछ सुन लिया है। जब हम यहाँ से गए पता नहीं तुम किस सोच में खोई हुई थी, और जैसे ही हम घर पहुंचे तो तुम किसी को बिना बताए घर से निकल गई। फिर मैंने तुम्हारा पीछा किया,
सच जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, चल क्या रहा है। क्या तुम ही वो लड़की थी जिसे वो प्यार करता था? हाँ शिवम, मुझे नहीं पता था कि मेरे छोड़ने के बाद उसकी ये हालत हो जाएगी। मुझे तो लगा था कि वो मेरे लिए बस ऐसे ही। हाँ दिया, कई बार हम इंसान की बात को ना लाइटली ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी के दिमाग में क्या चल रहा होता है इस बात का हमें अंदाजा तक नहीं होता। वो सचमुच तुम्हें इतना प्यार करता था और तुम उसे नहीं मिली, तो इसीलिए शायद उसकी ये हालत है। शिवम, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके लिए क्या करूं। छोड़ो दिया, भगवान ने जो उसकी किस्मत में लिखा था उसके साथ वही हो रहा है। उसकी किस्मत में शायद तुम्हारा प्यार नहीं लिखा हुआ था, तुम्हारी किस्मत में मैं लिखा हुआ था, मेरा प्यार लिखा हुआ था। इसलिए हम एक दूसरे के आज साथ हैं और उसके कर्मों में यही लिखा हुआ था, इसलिए शायद उसकी आज ये हालत है।